कि नीतीश कुमार की हमें आवश्यकता नहीं है। राजनीति समाप्त करने की कोशिश की तेजस्वी यादव को। नीतीश बैठेंगे तय है, कभी राजद कभी भाजपा में स्विच हो रहा है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने जो लगाम रखा था उस लगाम को खोल दिया है। जी, जब भी 2024 की परिस्थितियों की बात होती है तो ये समझ में आता है कि बिहार में एक बड़ा चुनाव होने वाला है। 19 के चुनाव में खास ये था कि प्रयास महागठबंधन ने एकजुटता से की थी, लेकिन रिजल्ट किशनगंज की एक सीट छोड़कर पूरे बिहार में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था। नीतीश कुमार के लिए भी ये उस समय आंख खोलने जैसा था। नीतीश जानते थे कि ये वोट और ये जो सीटें जीत कर आई हैं आज एनडीए, उसमें उनका योगदान कितना है। घटते लगातार अपने वोट बैंक और लोकप्रियता के ह्रास के चलते नीतीश कुमार इतने अवसरवादी हो गए कि उन्होंने बीच में ही रास्ता मोड़कर यूटर्न ले लिया और वापस 2017 में जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा लांछन लगाया उसके जीवन का, राजनीति समाप्त करने की कोशिश की तेजस्वी यादव को, उसके साथ चले गए। आज भी नीतीश कुमार बहुत कुछ कह रहे हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन 15 की चोट खाई हुई भाजपा और आज 2021-22 बीतने के बाद फिर और आज 2020 के बाद 2 साल बीतने के बाद भाजपा फिर उसी परिस्थिति में पहुंच गई। निश्चित तौर पर यह सहमात का खेल चल रहा है, या इसे इस तरह से कहा जाए कि ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है। नीतीश बैठेंगे तय है, कभी राजद कभी भाजपा में स्विच हो रहा है। इस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए भाजपा ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। भाजपा ने पहले कुर्बानी अपनी तरफ से दी और ये उम्मीद लगा दी कि अब बिहार में नीतीश कुमार को निपटाकर और लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर 2 युवाओं के बीच कर देगी। हमने पंचनामा में भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बिहार की राजनीति बदलने वाली है, और उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश किया था कि कैसे अब जो लड़ाई है वो 2024 के बाद या 2023 खत्म होते होते सीधे चिराग वर्सेस तेजस्वी होने वाली है। बाबा के पास हम चलते हैं। बाबा, क्या है खबरों के पीछे खबर? नमन जी, जिस तरह से नीतीश कुमार की चर्चा आपने की, एक लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी को कभी उठने नहीं दिया उन्होंने। अब वर्तमान जो बदला है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, और जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ कभी इधर कभी उधर की बात हो रही थी, कभी आपने जैसा कि बताया म्यूजिकल चेयर की बात, उसके बाद से अब बिहार की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है और टर्न ले लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा। तो सबसे पहले बेहतर तो ये होगा कि नीतीश कुमार की नो एंट्री का बोर्ड जो है, जिस तरह से चिराग पासवान ने शर्त रखी थी कि अब नीतीश कुमार की एंट्री नहीं हो, वो बातें लगता है कि अब मान गई है भाजपा, क्योंकि चिराग पासवान जितना खुली छूट और फ्री हैंड लेकर के घूम रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने जो लगाम रखा था उस लगाम को खोल दिया है जी। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो काफ़ी मतलब कॉन्क्रीट बयान नज़र आ रहा है और साफ नज़र आ रहा है कि आने वाला 2024 और 25 का जो चुनाव होगा जी, वो एक तरफ तेजस्वी यादव का आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक है, जनाधार है जी। तो तेजस्वी यादव के साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान दोनों, जो कि बड़े भाई और छोटे भाई की का ये भी करते हैं, इन सब के साथ साथ जिस तरह से बिहार की राजनीति 90 के दशक में शुरू हुई थी, एक बार फिर से ऐसा लगता है, छोटे भाई वाला बिल्कुल एक बार फिर से लगता है कि उस तरह की राजनीति फिर से शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और अन्य नेता, बहुत सारे नेता थे, लेकिन 3 ये बड़े नेताओं में से गिनती होती है, इनकी 3 बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इन लोगों की राजनीति जिस तरह से चल रही थी, आने वाला समय बता रहा है कि उसी तरह की राजनीति होगी। एक बार फिर से नीतीश कुमार को साइड करके तेजस्वी वर्सेस चिराग मैच होना एकदम निश्चित लग रहा है। भाजपा ने बस 2 कदम पीछे तो ले लिया है और चिराग को आगे करके स्पष्ट कर दिया है उन शर्तों को मानकर कि भाजपा अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करती है। नीतीश ने सदन में ही कई नेताओं का नाम लेते हुए कह दिया कि आप तो मत ही बोलिए। नमन जी, आपके पास वोट हो, आपके पास जनाधार हो, सब कुछ आपके पास नेता नहीं हो, तो आपके लिए समस्या तो होगी ही ना। और यही हुआ, नीतीश कुमार ने यही किया है कि सब कुछ किया, मौर्य काट लिया है। मतलब भाजपा का एकदम इंडियन टीम के जैसा हाल है जी, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप एक अच्छे चेहरा के अच्छे कैप्टन के तलाश में लगातार हर टूर्नामेंट में हार रहे हैं और भाजपा अब इससे उभरना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भाजपा ने नीतीश कुमार पर हमला करना लगभग छोड़ दिया है और साइडलाइन कर दिया है और अपना पूरा फोकस तेजस्वी यादव पर करके स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब भाजपा वर्सेस तेजस्वी तक ही सीमित रह जाए और भाजपा धीरे से चिराग को आगे कर देगी तो ये लड़ाई सीधे तौर पर हो जाएगी।
कैसे बोल रहे हैं हम ये बात? देखिए, एक तरफ जहां बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गांधी मैदान में, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो जनता से वादा किया था उसको किस्तों में पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत बधाई की बात है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें भी बधाई देनी चाहिए। लगातार बिहार में जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, आरा में लगातार 10 दिनों में 8 हत्याएं हुई हैं, इन सब को कंसेंट में लेते हुए चिराग पासवान ने मार्च किया है और डीएम से जाकर खुद ही पूछा है कि क्या आप कुछ कर पाइएगा, या जनता को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। लोगों से मिले, जनता के बीच पहुंचे, बड़ा हुजूम लेकर पहुंचे, एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं, बिहार में कुछ गलत आपके साथ नहीं होने देंगे। दोनों ने कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने दम पर भी काम कर सकते हैं। हालांकि चिराग तेजस्वी की तो एक मजबूरी है संवैधानिक कि वो नीतीश का बार बार नाम लें, लेकिन निश्चित तौर पर जब वो काम कर रहे हैं तो उसमें वो अपने आप को आगे रख रहे हैं। तो आज का गेम यही बड़ा था कि कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा 2 कदम पीछे हटकर नीतीश कुमार को निपटाने में लग गई है और लड़ाई जो है वो चिराग और वर्सेस तेजस्वी करने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681